मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्तक 8 वाज्या तो आजुक दिनचर्या छे 24 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082। यार आप धान बोया बेकार छे प्रकाला नहीं बेकार से सही नहीं। अभी धान आन रुपाई उपाई करना है यहाँ बेकार काम हो गया। बेकार है सही नहीं। और चीज ले लगो ना भट मार ले लगो ना इधर सोचल फिरो उसको भी तो खाएगा ही खत्म कर रहा हूँ रही ये तो मुने व्या काटना ही ना कहे गढ़ पूर्वे। अरे हमें एक गोड़ काटने मेल को तो पराले बेकार है यार तो काटना ही नहीं पूरा रौद के खत्म कर दिया। और धान ले असली वाल जो हम चाहिए बास में बिल्कुल पहाड़ बास में ना ये देख। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, सुबह के 8 बज चुके हैं और नहा धोकर के नित्य पूजा आदि हो गई और आजकल चल रही है नवरात्रियाँ। क्या नौरता तिशोर नौरता तीसर नौरत है क्या आज? तिशोर है ये नौरत बढ़ रही बोली ले तीसरे बोल रहे फिर बड़ोल पे है होली चतुर्थी होईल पोनी पंचमी होईल बोली ले तृतीया होईल आ तृतीय लागेल अरे तसेच आहे. ठीक आहे होले तृतीया होली होली चतुर्थी होय कधी सब मित्र लोगोंच्या आज एक नौरतना शुभकामना शुभकामना सिद्धार्थ सबका अपन कणी आशीर्वाद। तो मित्रों ये हमारी माता जी हैं, सभी को नवरात्रियों की बधाई दे रही है। अपन कणी बधाई है नौरतना मंदिर अगले आप भोगा घंटी सुनन बढ़ जाए। तो मित्रों इस बीच बरसात की वजह से सुबह मंदिर में भोग की आरती अब धीरे धीरे सुनाई देंगी क्योंकि बरसात का शोर कम होगा और इधर खेतों में अब धान की फसल तैयार हो रही है, सूंगर बर्बाद कर रहा है। थोड़ा बहुत कोहरा दूर हो सकता है, बादल भी हों और बारिश की भी संभावना अभी बन सकती है, ऐसी बात भी नहीं है गांव पहाड़ में। तो ये हमारे ललिता और चित्रा खावेर भरी ज्ञान, अब इनको आराम करना होगा। सुबह 4 बजे बाहर आ जाते हैं। तो मित्रों लगभग 5:30-6 बजे उजाला होता है तो इनके लिए चौकीदारी भी होती है, खाना होता है और अभी से करेंगे अब ये आराम। तो भरी ज्ञानी ये छे हमारी ललिता और ये छे चित्रा। तो मित्रों गांव पहाड़ से हम नित्य प्रति अपनी कुमाऊनी भाषा में बताते हैं आज क्या दिन है, क्या बार है, क्या तिथि है, क्या त्योहार है और जिसे कहते हैं दिनचर्या। आज भी गांव पहाड़ में लोग इसी दिनचर्या के आधार पर जीते हैं। तो मित्रों अब आपको बताएगी कमला आज की दिनचर्या, आज की तिथि की, बार से की, त्योहार। मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्तक 8 वाज्या तो आजुक दिनचर्या छे 24 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन असौज शुक्ल पक्षी असौज 8 गते और आज तृतीया तिथि भोले तृतीया तिथि और मैल बिल्ले आप लोगन का बता कि एक नवरात्रि बोर्ड है आले तृतीया तिथि भोले तृतीया तिथि और हमार घर बटी समूह में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन। मैया मंदिर में खूब घंटी बाजण्यान, मैया मंदिर में खूब भीड़ भाड़ रहने किले नवरात्रि चल रहा। मैया मंदिर में रहता ठीक 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घर में आनंद मंगल करो, शुभ मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। आप लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार बतूँ कस लगा, अगर भल लगा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।
सुबह के अब बज गए हैं 8:30। नाश्ता कर लिया मित्रों, और कई मित्रन बेली याद नहीं, ब्लॉग में देखा होगा हमने धान की मड़ाई करी। अब कितने धान हुए ये हमने कहा नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी दिखाना ही पड़ा ठहरा ना। तुम्हें तो ये समझे धान चुप रहो। प्रकार लाल मरचा भी डाले धान ना दिखाओ है खत्म कर देंगा बाहु सब साफ। तो हमारे काश्तकारी खेत बैठे होने लगे प्रकाश लाल, सारे सुंगर ने खत्म कर दिया। तो खत्म कर दिया। तो मित्रों यो हमारे देख ले, डेली दिन भर 3 लेबर लगावे तो सुंदर ये धान से देखिए। आए मैं बूढ़ बादल सब पूछे 6 कट्टा धान को साल धान एलिबे ये से हाल ने। तो तू खेत से आवत है हाँ चाहे कि ना क्या नहीं सके निया डियर काट दो मुझे। हैं हाँ भी स्टार्ट करूँ मुझे नहीं मिल फिर मार को शुरू हो हमार का है हमार का हरियाणा और जो बच्चे थे ना तुम्हारी अरे वहीं कौन जा रही है मिल के ये तरफ मिल के आज जो बोले मैं आ गया आज ही मैं बोले आज यहाँ लाग वो आओ ना आज जो धान हरियाणा उन्नत खाने पाऊँ वो जो है ही छन ना जो है। उन्हें ला स्टार्ट करो। हाँ जो पक्का धान है उसी को खा रहे हैं। और एल उन्ना बच्चे होने वाले सोना ना धान है दगाड़ तो बच्चन पालन ऐसा करा रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा ये धान फान खिलाते हैं बच्चों को। यार आप धान ब्रांड बेकार से प्रकाश नहीं बेकार से सही नहीं। अब ये धान आन रुपाई उपाई करना है यहाँ बेकार काम हो गया। बेकार है सही नहीं। और चीज ले लगो ना भट मार ले लगो ना इधर सोचल फिर उसको भी तो खाएगा ही। खत्म कर रहा हूँ ये तो कुने ब्या काटना ही ना कहे गढ़पुर रे। अरे हमें एक गोड़ काटने मेल को तो पराले बेकार है यार, तो काटना ही नहीं। पूरा रौद के खत्म कर दिया। और धान ले असली वाल जो हम चाहिए बास में बिल्कुल पहाड़ बास में ना ये देख। तो मित्रों ये है हमारा कारोबार। क्या होता है इसमें सुंगर लग गया ठहरा और खेत में रोज जो चाणी उड़ा रहे मूड खराब है सारे की। उन्हें क्या करें अब क्या खेत में जाने जैसी नहीं लग रही है ना वरना धान ये तो बड़ी बढ़ा रही थी ना हमें लियो रोज बेर हमने सोचा आगे को बीज रखेंगे इसका। पहाड़ी धान है लाल धान है और स्वादिष्ट वाली हो। अब क्या करें अब क्या ना सुबह रहा उपाय ना। अब जिन लोगों का जो है ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का धान बर्बाद हुआ कौन देगा इसको। तो मित्रों अभी इसको एक बार बताना पड़ेगा, इसमें से बूस भगाना पड़ेगा और सूखेगा तो 3 कट्टे बैठे ही हो 1.5 कट्टे निकला है। तो ये सब कार्यक्रम गाँव पहाड़ में अब सिमट गया। क्या करें बताओ। तो ये कल हमारी धान मड़ाई वाला धान ये रहा और आज जन से मैं वहाँ तक भी लोगों से ये देख धान में एक आज जाल हाल लोगों से। तो मित्रों जो धान अब रहा है खेत में उसका भी बचना मुश्किल ही लग रहा है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से सुंगर का ये आतंक चला हुआ है। और अब हमारे उत्तराखंड में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे सारे गलियारे बन चुके हैं। हर पहाड़ का हर गांव हर जंगल उस गलियारे से जुड़ चुका है। बीच में हमारा जो जंगली क्षेत्र है वो बढ़ने से और जंगलों में दबाव कम होने से और गांव पहाड़ में गैस आने से तो लोगों ने जंगलों का संरक्षण भी हुआ है, जंगलों का घनत्व भी बढ़ा है। उसके चलते पूरे गांव में तरह तरह के चैनल बन गए हैं, गलियारे बन गए हैं। उन गलियारों में तमाम किस्म के जानवर अब यहाँ दिखाई देने लग गए हैं और जिसमें सुंगर सबसे ज़्यादा है। अन्य जानवर बढ़ते उतना नुकसान नहीं होता है लेकिन
सुअर ने पूरा गांव पहाड़ की खेती को ख़त्म कर दिया है। और यही सब हम जो गांव पहाड़ में जीते हैं ये आपको विभिन्न तरीके से ब्लॉक में दिखाते हैं। धान हमने कल मड़ाई करके फाइनली हम जब इस धान को सुखाएंगे तसाएंगे तो यो निकला प्रकार 1.5 कट्टा नहीं तो 1.5 कट्टा धान निकलेगा। और तो मित्रों, गांव पहाड़ की हमारी जो ये समस्याएं हैं इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके लिए कौन जवाबदार है? धान आलिन घाम खेतून ले सब ना धान सुंगरेल खा ले अरे बाढ़ हलन पहली ले लग जाए सुंगर नाड़ मेली नहीं लगे तो सुंगर नॉल को निर्व्या वहाँ बे सुंगर वने भैया पार परण पण तो यहाँ खेती में तो बहुत कम सुंगर आते थे। यहाँ खेतन में नहीं उन्हें भैया पार बड़ रूम बड़। तो मित्रों, अब जो है गांव पहाड़ में सुंगरों का आतंक है और खेती करना यहाँ गांव पहाड़ में बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो यही सब हम अपन ब्लॉग का माध्यम में देखो त्या टाइम में कतो धान हो जाए हमारे 25 बोरा 25 बोरा धान ईजा के टाइम पे होता है। फिर 15 12 13 15 बोरे तक तो 16 बोरे तक धान हमारे टाइम पे हुआ। 16 बोरा धान 25 बोरी धान निर्भया और शुरुआत में 25-30 बोरा धान निर्भया साल भर बेटी देश और एक बोरा तो मांस ही होता था। एक बोरी मांस और एक दो बोरे भट्ट और एक बोरी कौन मदिरा और मदिरा मडुआ तो कुल मिला के भकार भरे रहते थे। इस अब नवरात्रि में गांव पहाड़ में इतना अनाज पहले होता था और ये आजकल की तरह कंट्रोल में राशन आएगा उससे खाएंगे ऐसा नहीं था। खुद गांव वालों को खुद अपने लिए पैदा करते थे और विभिन्न प्रकार का मडुआ मदिरा झिंगोरा जहाँ जहाँ जो फसलें होती है तो वो गांव पहाड़ में पैदा की जाती थी बहुतायत में। और मित्रों, आज गांव पहाड़ में अब जंगली जानवरों के चलते पूरे गांव के गांव धीरे धीरे इस खेती से विमुख होते जा रहे हैं। और इधर इस बार हमारे गांव में भी इतना बड़ा आतंक सुअरों ने कर दिया है कि बहुत सारे लोग अब कहने लगे कि अगले साल से हम रुपाई का धान या धान ये फसलें बोने के बारे में अब बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा लगाने के बाद 50-60 हज़ार रुपया प्रति एक सीज़न में लग गया। खरीफ सीज़न में हमारा जो खेती का खर्चा आया वो तकरीबन 50 हज़ार रुपया आया। तो इस तरीके से इतना रुपया इसमें बर्बादी हुई। तो आने वाले टाइम पे अब धीरे धीरे और इस भी इधर हमारे ही गांव में ज़्यादातर अभी खेती होती है बहुत सा 8-10 गाँव को मिला करके। तो इन 8-10 गाँव में हमारे जजुट गांव में सबसे ज़्यादा खेती हो रही थी। अब लोग इसके बारे में भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। तो यही सब फसक फराल हम अपन ब्लॉग का माध्यम में बतूँ तो ये सब अपन लोगन कौशला गए मैं अपन राय प्रतिक्रिया दिया बात करिए। हाँ 250 बोरी धान होना हमारे खेतन में तो मुश्किल अब क्या न मिलन हमें जल्ले पूरा 6 कट्टा धान आज भी कट्टा आ रहे हैं। हर गांव के सुंगर हैं। अब ऐसा है कि गांव पहाड़ में आदमी कम है सुंगर ज़्यादा है और प्रत्येक गांव के अपने सुंगर हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे गांव में, हर गांव में उनके अड्डे हैं। हर गांव में सुंगरों के ये समूह हैं, झुंडे हैं और रात भर वो खेत में घूमते रहते हैं। मर्जी उनकी जहाँ जाए आलू पिनालू गडेरी गाबा और ये तो उजाड़ दिया था। अब रह गई धान और ये सोयाबीन कुछ इस तरीके की बुआई। तो अब इसको भी सुंगर यहाँ पर गांव पहाड़ में ख़त्म कर रहा है। तो मित्रों, आप लोगों की इस संबंध में क्या राय प्रतिक्रिया इसको ज़रूर आप अवगत कराइएगा। तो आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। फिर मैं जाता हूँ खेत की तरफ, अपने सब्जी के खेतों में कुछ काम करता हूँ। तो यही सब गांव पहाड़ की कहानी है। तो यही हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।